IRCTC। दोस्तों आज हम IRCTC जो स्टॉक है इसका रिव्यू करेंगे, टेक्निकल और फंडामेंटल रिव्यू। दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिए क्योंकि इसमें IRCTC के स्टॉक की बारीक से बारीक चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कशन किया हुआ है। आने वाले दिनों में इसके लेवल्स क्या क्या होंगे, किन लेवल्स पे ये काम करेगा, उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, लेवल्स पे काम करना है। फ़िलहाल अभी मार्केट चुनाव के नतीजों के बाद बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी वाला हो गया है, तो हम भी इस स्टॉक में बाय ऑन डिप के तरीके से ही चलेंगे, लेकिन एक क्लियर डायरेक्शन बिल्कुल नहीं रखना है कि बिल्कुल बाय साइड है तो बाई साइड चलना है। यदि नीचे आता है तो सेल साइड भी जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं उस हिसाब से काम करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लेवल पहले प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसके पहले भी दोस्तों मैंने IRCTC के लेवल आप लोगों को 23 मई को प्रोवाइड किए थे। उस दिन मैंने बोला था कि यदि IRCTC 1116 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट 1102, 1080, 1057 और 1043 होंगे। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और सारे लेवल्स तोड़ते हुए IRCTC ने 840 रुपये का लो बनाया है। ज़बरदस्त लेवल्स प्रोवाइड हो रहे हैं दोस्तों। एक्चुअली इसका रिज़ल्ट आया था 28 मई को और रिज़ल्ट आने के टाइम पर ही मैंने इसका वीडियो बनाया था, रिज़ल्ट को लेकर ही वीडियो बनाया था। और ये लेवल बहुत ही ज़बरदस्त चल रहे हैं IRCTC के। इसने 1130 का हाई बनाकर और अभी एट प्रेजेंट जो भाव चल रहा है 973 रुपये का चल रहा है। तो अब मैं आपको आने वाले टाइम के लिए इसके लेवल प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 973 रुपये का इसका भाव चल रहा है। यदि ये 985 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट 1022, 1082, 1141 और 1178 के होंगे ऊपर। यदि मैं नीचे की बात करूं तो नीचे में यदि ये 955 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, 955 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो 925, 888, 829, 770 और 732 ये नीचे के टारगेट होंगे। थोड़े बड़े टारगेट दे रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मार्केट इस समय वोलेटाइल चल रहा है, तो बड़े टारगेट दे रहा हूँ। यदि कंसोलिडेट करने लगता है तो फिर मैं आपको छोटे टारगेट भी प्रोवाइड कर दूँगा। अब दोस्तों एक चीज़ ये कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ऐसे 4 वीडियोस मैं डेली बेसिस पे बनाता हूँ। यदि इनके नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके जैसे मैं वीडियो डालूँ। अगर फिर भी आपका स्टॉक इसमें नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, मुझे व्हाट्सअप कर देना है 9669902885 पर। जैसे मैं रीड करता हूँ आपको उस स्टॉक के लेवल प्रोवाइड कर दूँगा। अब हम आते हैं दोस्तों इसके फंडामेंटल एनालिसिस पर। ये टेक्निकल लेवल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। फंडामेंटल एनालिसिस पर आते हैं तो जो IRCTC है, आप इस कंपनी को सभी जानते हैं कि ऑनलाइन जो रेलवे की टिकट बुकिंग वगैरह, जितने भी होटल बुकिंग, खाना वगैरह आप जितना ऑनलाइन बुकिंग करते हैं रेलवे से रिलेटेड, वो IRCTC से ही होता है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनी रत्न कैटेगरी 1 में रख के रखा हुआ है। एक PSU सेक्टर की कंपनी आप इसको थोड़ा बहुत कह सकते हैं। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इसमें 50% से ज़्यादा की है, इसलिए फिर भी ये मतलब एक लिमिटेड कंपनी है। कहने का मतलब प्राइवेट की भी बहुत ज़्यादा इसमें हिस्सेदारी है। रेलवे से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज के काम होते हैं वो पूरे ये करती है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 77,864 करोड़ रुपए का है। अभी भाव 973 चल रहा है, जैसा कि मैंने लेवल देते टाइम आपको बता दिया।
साल भर का हाई इसने अभी 1148 रुपये का बनाया था और साल भर का लो 614 रुपये का है। 67.5 के पीई पर ये वर्क कर रहा है और बुक वैल्यू 40.4 की है। डिविडेंड यील्ड 0.57% है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 40.4% का है और फेस वैल्यू 2 रुपये की है। यदि इसके कॉम्पिटिटर की बात करूं दोस्तों, तो इसका इस सेक्टर में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। ये रेलवेज़ के ट्रैवल एजेंसीज़ के कैटेगरी के अंदर आता है, तो इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है इस सेक्टर में। यदि मैं इसके स्टेक होल्डर की बात करूं, तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इसमें 62.40% है और FII ने मार्च क्वार्टर में हिस्सेदारी अपनी बढ़ाकर 8.08% करी है। DII ने भी इसमें हिस्सेदारी बढ़ाकर 12.72% करी है और पब्लिक ने इसमें हिस्सेदारी कम कर 16.79% की हिस्सेदारी हो गई है। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मैंने आपको बता दिया। इसकी जो रिज़ल्ट आ चुका है 28 मई को, जो कि बिलो एक्सपेक्टेशन आया था। बिलो एक्सपेक्टेशन आया था, इसी वजह से उस दिन इसका भाव 1083 रुपये था और आज 973 रुपये पहुँच गया है। वैसे इसमें चुनाव का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा, लेकिन बिलो एक्सपेक्टेशन था, ये पहले से ही गिरने लगा था, चुनाव के रिजल्ट के पहले से ही गिरने लगा था। तो ये मैंने आपको लेबल भी बता दिए, सारा कुछ इसका बारीक से बारीक चीज़ आपको बता दी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों डेली बेसिस पर 4 इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं बना रहा हूँ, 4 इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग स्टॉक के वीडियोस बन रहे हैं, या जो कि आने वाले टाइम में भी अच्छा मूवमेंट कर सकते हैं। उनके लेबल्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यदि इनके नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। फिर भी नहीं आते हैं तो आपको वीडियो सेक्शन में मेरे चैनल पर ये सारे वीडियोस डेली मिलेंगे। अब बारी आती है दोस्तों कि यदि आपको अपना स्टॉक पूछना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9669902885। इसमें मुझे अपने स्टॉक का नाम व्हाट्सएप कर दीजिए, जैसे मैं देखता हूँ आपको वो लेबल प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।